नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंगराज कर्ण कितने नीति और निष्ठावान थे और अतः इसका उदाहरण सहित आपको बताऊंगा। क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा आकर कर्ण से मिला और उन्होंने बताया कि वह अर्जुन का वध करने में उनकी सहायता करेंगे और वह उस अर्जुन का वध अवश्य कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनकी सहायता क्यों नहीं, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो फिर दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है और अंगराज कर्ण अपने अश्वसेना अस्त्र का प्रयोग कर चुके होते हैं, जिससे अर्जुन की मृत्यु होने वाली थी। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने वस्तु स्थिति को समझा और घोड़े सहित रथ को जमीन में धंसा दिया, जिससे अर्जुन का मुकुट ही छेदा गया। लेकिन अर्जुन को कोई हानि नहीं हुई, जिससे अर्जुन अब जीवित रह गया, लेकिन उनका रथ जो था जमीन में धंस चुका था। उसके बाद में जब अंगराज कर्ण अपने अगले बाण को चलाने वाले थे, तब अश्वसेना स्वयं उनके रथ पर आकर प्रकट हुए व उनसे कहा कि एक बार वह पुनः इस अस्त्र का प्रयोग करें। वह स्वयं कहते हैं कि मैं आपके वचन बंधन से मुक्त हो गया, लेकिन मुझे आप एक बार पुनः चलाए, इस बार मैं अर्जुन का वध अवश्य करूँगा। फिर यह सब सुनकर महारथी कर्ण बोलते हैं कि तुम्हारी अर्जुन के साथ ऐसी क्या शत्रुता है जो कि तुम उतावले हो रहे हो उसे मारने के लिए, और मेरी सहायता तुम हद से ज़्यादा कर रहे हो। इस पर अश्वसेना उत्तर देते हैं कि मैं खांडव वन का सर्प हूँ, ऐसा विषैला सर्प जिसके विष से इस संसार में कोई नहीं बच सकता। इसलिए मैं अर्जुन का वध इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अर्जुन ने अपने बाणों से खांडव वन को पूरा जला दिया था, जिससे मेरे पूरे नाग समाज और मेरी माता तक की मृत्यु हो गई, जिसका प्रतिशोध मैं अर्जुन से लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं अर्जुन के प्राण लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे आपके बाणों पर विराजमान होने दीजिए और अर्जुन के प्राण लेने के लिए अनुमति दीजिए। लेकिन अंगराज कर्ण कहते हैं कि मैंने माता कुंती को वचन दिया है कि किसी बाण का मैं दोबारा उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन परंतु अगर तुम चाहो तो मैं कर भी सकता हूँ। लेकिन अर्जुन अब तुम्हारा भी शत्रु है और मेरा भी शत्रु है, तो तुम्हें मैं अपने युद्ध में शामिल करके अगर अर्जुन के प्राण लेता हूँ तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि यह एक योद्धा का अपमान रहेगा जिसने स्वयं के बल पर नहीं बल्कि दूसरे के बल पर मैंने अर्जुन पे विजय प्राप्त की, यह कदापि होने नहीं दूंगा। फिर ये सब कहने के बाद में कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वापस लौट जाने के लिए कहा। भद्र, मुझे अपने ही पुरुषार्थ से नीति युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनियुक्त सहायता लेकर जीतने से तो हारना ही अच्छा है। इससे तो अच्छा है कि मैं हार कर भी युद्ध को जीत लूँ। मैं अगर हारूंगा तो भी मेरी विजय ही होगी। अर्थात उसके बाद में वह काल सर्प अश्वसेना मान जाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी नीति निष्ठा बहुत ही महान है। आप बड़े ही महान हैं जो अपने युद्ध में किसी और शत्रु को लाकर अपने शत्रु की मृत्यु की कामना नहीं करता, बल्कि उस पर विजय पाने की आप कामना करते हैं कि उस शत्रु का वध करने के लिए आप मेरी सहायता नहीं ले रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं उसका भी वध कर सकता हूँ, परंतु आप सामने खड़े योद्धा का सम्मान करते हुए आप मुझे वापस लौटने का आदेश दे रहे हैं। लेकिन मैं आपका आदेश को स्वीकारता हूं और मैं अपने स्थान पर वापस लौट जाता हूं। और उसने अंत में कहा कि कर्ण, तुम्हारी यह धर्मनिष्ठा ही सत्य है और तुम इस धर्मनिष्ठा के साथ में युद्ध करते रहो, तुम अवश्य विजयी होंगे। यह कहकर अश्वसेना चले जाते हैं। फिर अंगराज कर्ण अपने पूर्ण धनुष बाण के साथ में अर्जुन के साथ युद्ध करने लग जाते हैं। तो फिर दोस्तों, आज का आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कर्ण की नीति निष्ठावान को देखकर आप भी प्रभावित हुए होंगे। तो फिर दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।